एक मिनट रुको। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी से। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे वीरों, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट की दूसरी क्लास। कल मैंने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया था डायरेक्शन टेस्ट का, और आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि कल हमारी जो क्लास चली थी वो दोपहर 2 बजे चली थी। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा था कि क्लास को अब हम शाम को 8 बजे रखेंगे, क्योंकि उस टाइम क्लास 1 ही घंटे चल पाती है। कारण है मेरी 1 से 2 भी क्लास है और 3 से 4 भी क्लास है। लेकिन अब इस समय हम लोग 1.5 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो यहां हम ज्यादा कंटेंट ला सकते हैं, ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं। और इस सुपर 30 का मतलब होगा, चाहे आपका यूपीएसआई का पेपर है, एएसआई का पेपर है, रेलवे का पेपर है, कोई भी पेपर है XYZ, आप लोग सुपर 30 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे प्यारे दोस्त, पूरा सिलेबस लगभग मैं करा चुका हूं, और अगर मानकर चलो कोई एक आध टॉपिक बचा हुआ है तो हम यहां से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर थम्स अप करो। क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? बस एक चीज ध्यान रखना है कि मेहनत इतनी जबरदस्त करनी है कि मेरे प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होनी चाहिए। नौकरी ना लगी ना तो ध्यान रखना, गरीबी बहुत रुलाती है, गरीबी बहुत रुलाती है। बस इतनी बात समझ जाओ कि अगर जेब में पैसा ना हो तो मेरे प्यारे दोस्त, पिंचर लगवाते टाइम अगर एक बुलबुला भी पानी में आ जाए ना तो धड़कन सी बढ़ जाए कि अब पता नहीं क्या होगा, 30 रुपया का इंतजाम कहां से होगा। ये चीज समझो, बहुत बड़ी बात है ये। चलो अब हम आज के सेशन पर चलते हैं। एक बार सभी प्यारे वीर आएंगे और समझेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है और मुझे आप बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे एक बार, फास्ट की इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम सही जवाब क्या हो सकता है। आपको पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस प्रश्न को करने के लिए। बताओ भाई जल्दी से। जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल ने कहा है कि राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। समझने की कोशिश करनी है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा? राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मानकर चलो यहां से चलना शुरू किया और उत्तर ऊपर होता है, 200 मीटर चला गया। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल ने कहा कि फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, तो यहां से बाएं मुड़ेगा, इधर आएगा और 300 मीटर कवर करेगा। 300 मीटर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। दाएं का मतलब ऊपर की ओर जाएगा और 400 मीटर चलेगा। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो यहां से ये 1 किलोमीटर हो जाएगा।
रही बात क्वेश्चन की, तो बस ये कह रहा है कि अब राजन का मुख किस दिशा में है, बताओ इधर कौन सा डायरेक्शन है, क्या इधर पश्चिम डायरेक्शन है। मैंने कल इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी, याद कर लो। सही है, डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी, डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी। और मैंने कहा था कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, हमारे पास ये मेथड होता है, ये पूर्व होता है, यहां ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर, तो सबसे पहले उत्तर की ओर चला है, यहां पर ध्यान देंगे, राइट और लेफ्ट ले लेंगे, यानी बाएं मुड़ा तो लेफ्ट हो गया, फिर दाएं मुड़ा तो राइट हो गया, फिर बाएं मुड़ा तो लेफ्ट हो गया। इस लेफ्ट से इस राइट को काट दो, केवल एक लेफ्ट बचा, और उत्तर से लेफ्ट घूमोगे तो पश्चिम आओगे। ये डायरेक्ट ट्रिक है इन क्वेश्चनों को करने की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये बात समझ में आ गई होगी, बात आ रही है समझ में? हाँ जी बिल्कुल, सोहेब सिद्दीकी, बिल्कुल सिद्दीकी, सही बात है, बिल्कुल एकदम उसी के लिए है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मेरे प्यारे वीरों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें सीख गए होंगे। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर, मैं आपको अब अपने एक मतलब भाई से मिलवाता हूं, जो कि एक्चुअल में आप लोगों को लगता है ना कि यार इतनी रात में टीचर मेहनत कर रहा है, अकेला टीचर कुछ नहीं कर पाता। मेरे प्यारे दोस्त देखो, ये है हमारे छोटे भाई अस्मित, सही है, और आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये मतलब मैं आपको इस वजह से मिलवा रहा हूं भाई से। एक्चुअल में होता यह है कि टीचर को क्या लगता है, मतलब बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को लगता है कि टीचर इतनी लेट तक मेहनत कर रहा है। भाई देखो, आप हमें जानते हैं, लेकिन आप लोगों को जितना धन्यवाद हमारा बोलते हो, आप लोग मन में हमारा सम्मान करते हो, मेरे प्यारे दोस्त, उससे कहीं ज्यादा अस्मित भाई की भूमिका है। सच में ये क्लास वगैरह नहीं हो पाएंगी अगर ये भाई नहीं होंगे तो। कहने का मतलब यह है कि जब मैं क्लास में आता हूं तो सारी क्लास लगी हुई मिलती है, आपके सभी के सभी कमेंट अस्मित भाई यहां पर देख रहे होते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो वो सब अस्मित भाई देख रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्लास को सफल बनाने का पूरा योगदान किसी का है तो मेरे दोस्त वो अस्मित भाई हैं। आप एक बार भाई के लिए थैंक यू लिख सकते हैं, भाई के लिए लव यू लिख सकते हैं। अस्मित भाई भाई का नाम है, और आप समझो कि जितनी देर क्लास चलेगी भाई मेरे साथ क्लास में रहेंगे। अभी भाई को 1-2 दिन ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है जुड़े हुए, लेकिन परिवार है, खुश रहकर, मतलब अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा जानकारी है, क्योंकि आदमी धीरे धीरे ही सीखता है, पर मुझे विश्वास है एक दिन बहुत बहुत जबरदस्त जानकारी भाई को होगी, और एक बहुत जुनून आप लोगों के लिए मेहनत करने का भाई का है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बैठो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चे लिख रहे हैं लव यू अस्मित भैया, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पश्चिम आंसर आ गया, हमने दोनों तरीके से आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। एक बार समझने की कोशिश करना कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। बताओ भाई सभी साथी, क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सवाल यहां पर कहता है कि स्कूल से घर लौटते समय राणा रास्ता भटक गया। ये रास्ता भटक गया, ध्यान से समझना। सवाल ने क्या कहा, स्कूल से शुरू करके वह पहले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ध्यान से समझो, पहले 3 किलोमीटर यहां से चला दक्षिण की ओर, और ये 3 किलोमीटर हो गया। कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। जब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। कह रहा है फिर वहां से बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, तो यहां से बाएं मतलब ऊपर की ओर चलेगा और 3 किलोमीटर चलेगा।
अंत में पुनः वह बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो यहां से बाईं ओर यहां पर 1 किलोमीटर चलेगा। सवाल ने कहा है फिर अपने घर पहुंच गया। उसका घर स्कूल से किस दिशा में है? उसका घर, सही है ना? सभी प्यारे साथी समझना, सभी प्यारे साथी समझना, कह रहा है कि उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। तो मुझे एक बात बताओ, स्कूल यही है ना? तो यहां से इधर कौन सी दिशा है? यहां पर वो अपने घर पहुंचा है, यहां स्कूल था, तो यहां से इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? पूर्व डायरेक्शन होता है। और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई समस्या नहीं होगी। बात आ रही है समझ? बहुत बढ़िया, बात आ रही है समझ में मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ही बढ़िया आंसर है मेरे सभी प्यारे वीरों का। दूसरी बात, अब यहां पर अगर आपको ट्रिक लगानी है तो ट्रिक यहां पर वो नहीं लगेगी कि भैया शुरू में दक्षिण लिख दो और लेफ्ट राइट कर दो। नहीं, वो ट्रिक तो तब लगती है जब हमसे ये पूछता है कि अब व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। वो ट्रिक तब लगती है जब कहता है कि भाई व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। और यहां पर ये तो नहीं पूछा कि कौन सी दिशा में जा रहा है, यहां पर पूछा है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से अर्थात अपने स्कूल से अब कौन सी दिशा में है। तो यहां पर NESW वाली ट्रिक लगेगी। अरे ये पता चल रहा है ना कि कहां पर कौन सी ट्रिक लगने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले उत्तर में चला, फिर पूर्व में पूर्व आएगा। भाई सबसे पहले ट्रिक क्या कहती है? पहले उत्तर लिख दो, उसके बाद पूर्व लिख दो, उसके बाद दक्षिण लिख दो, उसके बाद पश्चिम लिख दो। सही है? तो इसने कहा था क्या 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो 3 किलोमीटर दक्षिण लिख दिया। फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, इसका बायां इधर और ये 2 किलोमीटर हो गया। फिर वहां से बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, इसका बायां इधर 3 किलोमीटर हो गया। कह रहा है फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा 1 किलोमीटर, इसका बायां इधर कुछ नहीं है तो यहां 1 हो गया। उत्तर के 3 से दक्षिण का 3 खत्म। मेरे प्यारे वीरों क्या बोलेंगे? पूर्व के पास 2 है, पश्चिम के पास 1 है। तो प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से उस दिशा में होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मैंने कहा जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 2 ज्यादा है पूर्व का, तो पूर्व ही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर वो ये पूछता कि अगर उसके घर से विद्यालय किस दिशा में, अर्थात लास्ट वाले स्टेप से पहला वाला स्टेप किस डायरेक्शन में है, तो फिर मेरा आंसर पश्चिम हो जाता। अब अगर दूरी पूछे कि दूरी कितनी है, डायरेक्शन पूछ रहा था, पूर्व बता दिया, ये पूछे कि बोलो दूरी कितनी है, तो मेरे दोस्त यहां पर 2 में से 1 घटा देना, 1 दूरी आ जाएगी, 1 दूरी आ जाएगी, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। मेरे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? इस बात की पुष्टि करो, थम्स अप करो। मैं फिर से बता देता हूं, अगर क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि अब राजन का मुख किस दिशा में है, या राजन अब किस दिशा में जा रहा है, 2 बातें अलग अलग होती हैं। एक होता है कि कौन सी दिशा में मुख है या कौन सी दिशा में जा रहा है, ये एक ही बात है। एक होता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं। तो अगर ये पूछे कि कौन सी दिशा में मुख है या कौन सी दिशा में जा रहा है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन लिख के लेफ्ट राइट लिख के लेफ्ट से राइट काट के ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो मैं इसी ट्रिक के साथ जाऊंगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के साथ, अर्थात NESW के साथ। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये चीजें समझ गई होंगी। मेरे भाई अमित कुमार, रिकॉर्डिंग क्लास जो इसकी मिलेंगी, मतलब जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी तो क्लास रिकॉर्ड होकर एप्लीकेशन पर मिलेगी, वो आप लोगों को आपके बैच में ही मिल जाएगी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बैच में ही मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताओ मेरे प्यारे वीरों कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे।
बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। सवाल में लास्ट में पूछा है कि बिंदु x बिंदु y से कितनी दूर और किस दिशा में है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपसे पूछा क्या गया है। मेरे प्यारे दोस्त, शेखर बिंदु x से शुरू करके उत्तर की ओर 70 मीटर चला। मानकर चलो यहां से चला तो ये x बिंदु हो गया, यहां से यहां शुरुआती बिंदु है जो कि अपने आप में x बिंदु है, और यहां से कहां चला है? उत्तर की ओर चला है, 70 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। फिर बाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। तो यहां से जब ये x बिंदु से चला था 70 मीटर ऊपर की ओर, तो यहां से कह रहा है कि यहां से बाएं मुड़ता है अर्थात इधर, और 150 मीटर कवर करता है। 150 मीटर कवर करता है। कह रहा है पुनः बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। जब यहां से पुनः बाएं मुड़ेगा तो इधर नीचे की ओर आएगा 70 मीटर। अगर ये भुजा 70 है तो ये भुजा भी 70 मीटर होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है यहां तक? आगे समझो। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर y बिंदु पर पहुंचता है। 90 मीटर चलकर तो ये भुजा 90 मीटर हो गई, और यहां पर कौन से बिंदु पर पहुंच गया? y बिंदु पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन को गौर से समझना। क्वेश्चन से x से y की दिशा पूछी है या y से x की दिशा पूछी है? अगर x से y की दिशा पूछेगा, अगर x से y की दिशा पूछी जाई होगी तो मेरे प्यारे साथी इसका अर्थ है कि प्रारंभिक से अंतिम पूछा गया है। इसका अर्थ है प्रारंभिक से अंतिम पूछा गया है। और मेरे प्यारे वीरों, अगर y से x पूछा गया होगा तो इसका अर्थ है अंतिम से प्रारंभिक पूछा गया है। दोनों x पूछा है y से, तो इसका मतलब आपसे अंतिम बिंदु से पहली दिशा पूछी है, तो इधर पूर्व होगा। और पूर्व में कितना? ये 150 है, ये 90 है, तो ये कितना बच गया? 60 बच गया। मेरे प्यारे दोस्त 60 पूर्व, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ये जितने लोगों ने 60 मीटर पश्चिम बताया है, मेरे प्यारे वीरों, अगर तुमने ट्रिक से किया है तो ध्यान रखना, ट्रिक से हमेशा प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा निकलती है, और यहां पर क्वेश्चन उल्टा है। यहां पर अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछा गया है। प्रारंभिक बिंदु x था, x से चलना शुरू किया था। अंतिम बिंदु y था, y पर खत्म किया था। यहां पर x बिंदु से y बिंदु किस दिशा में, ये नहीं पूछा मेरे प्यारे दोस्त। यहां पूछा है बिंदु x बिंदु y से कौन सी दिशा में है, मतलब y से x पूछा है। क्वेश्चन उल्टा होगा कि नहीं? जल्दबाजी में गलती नहीं मेरे शेर। डायरेक्ट तो ऐसे कर सकते हैं, डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब बिना डायग्राम के करेंगे ट्रिक से तो कैसे? सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उसके बाद पूर्व आएगा, उसके बाद दक्षिण आएगा, उसके बाद पश्चिम आएगा। मेरे प्यारे साथी, उत्तर की ओर 70 मीटर चला तो हमने कहा ये उत्तर की ओर 70 हो गया। फिर बाएं मुड़ता है 150, इसका बायां कुछ नहीं है तो दोबारा से आ जाओ, यहां पर 150 आ जाएगा। कह रहा है वह पुनः बाएं मुड़ता है और 70 मीटर, तो इसका बायां इधर ये 70 मीटर हो जाएगा। कह रहा है अंत में फिर से बाएं मुड़ता है और 90, इसका बायां इधर ये 90 हो जाएगा। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम, बराबर वैल्यू होने पर अपोजिट डायरेक्शन कट जाते हैं, ये ध्यान रखना है। समझ में आ रही है कहानी? तो हमने बोला
कि यहाँ उत्तर के पास जो 70 है उससे दक्षिण के पास की 70 वैल्यू कट जाएगी और यहाँ 150 में से 90 गए तो 60 आया। मेरे प्यारे दोस्त ज्यादा वैल्यू किसकी है? पश्चिम की। तो 60 पश्चिम पता है कब आएगा? 60 पश्चिम जब आएगा जब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछा जाएगा। सही है, लेकिन यहां पर अंतिम बिंदु से प्रारंभिक पूछा है। बिंदु x जो कि प्रारंभिक है वो पूछा है बिंदु y से अर्थात अंतिम से। तो यहां पर ये पश्चिम का अपोजिट पूर्व हो जाएगा और आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है कहानी यहां तक? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे वीर यहां तक बता दो, क्या हमें बेहतर तरीके से इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे। विनय, रितेश, अंशुल, रवि यादव, अभिषेक गौतम, भास्कर राज, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ यहां तक किसी को कोई भी समस्या तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक किसी को कोई भी समस्या तो नहीं है? उम्मीद करता हूं बेहतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे एक बार क्या कह रहा है सवाल। सवाल में पहले लास्ट में देखो कि पूछा क्या गया है। लास्ट में ऐसे चेक कर लो कि क्या है जो पूछा गया है, उसे ध्यान से समझो। सवाल में लास्ट में पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। कहने का मतलब क्या है? यहां पर केवल ये पूछा है कि अब कौन सी दिशा की ओर मुख है। तो क्या यहां पर डायरेक्ट शुरू वाला डायरेक्शन लिख के लेफ्ट और राइट डिसाइड करके वैल्यू बन सकती है? जरूर बनेगी। कुमार हिमांशु लव यू मेरे भाई, राज राठौर, अवनित, सुनील, श्री चंद्रवेकर, मोहम्मद आजिम, चौधरी आर के पटेल, वेरी गुड, रॉबिन, भास्कर, आयुष, सभी प्यारे साथी समझेंगे। बहुत ही शानदार रोहन। देखो ध्यान से, तो क्या कह रहा है? दीपिका अपनी शाम की सैर के दौरान उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करती है। हमने आप लोगों से कहा कि ये हमारे पास डायरेक्शन है, यहां पर ये पूर्व है, यहां पर ये सामने पश्चिम है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। सवाल ने कहा कि अपनी सैर के दौरान शाम को, कह रहा है सवाल की उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। तो हमने कहा ये उत्तर की ओर चलना शुरू हो गया। उत्तर की ओर चलना, उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। समझेंगे यहां तक? सवाल ने कहा है कि 2 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, मतलब राइट मुड़ती है। कह रहा है फिर 2 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, मतलब लेफ्ट मुड़ती है। मेरे प्यारे दोस्त बोलो क्या आंसर हो सकता है? बेहतरीन तरीके से हम सभी लोग जानते हैं, कि राइट से लेफ्ट कट जाएगा। यहां पर तो मैं स्ट्रिक का पूरा प्रयोग कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे यही पूछा गया था कि बताओ अब कौन सी दिशा में जा रही है या कौन सी दिशा में मुंह है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु थोड़ा ही पूछा है, बस कौन सी दिशा में जा रही है, बस इतनी सी बात पूछी है। अब क्या बोलेंगे? जब लेफ्ट से राइट खत्म हो गया, आपके पास घुमाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, तो क्या बोलेंगे? ये उत्तर ही आपका उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन ही आपका आंसर रहेगा। मेरे दोस्त ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें समझ में आ गया होगा, यहां तक मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी सी भी परेशानी नहीं हो रही होगी। जल्दी से बोलो। शुभम, चौधरी आर के पटेल, हनुमान मीना, हिमांशु, रामेश्वर, रॉबिन, मुरारी, मोहनलाल, रजत कुमार रानी, जल्दी से आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरे सभी प्यारे वीर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और पहले ये समझो कि बाद में पूछा क्या गया है। ध्यान से समझेंगे। सवाल ने लास्ट में पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से
कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है, दिशा तो पूछी ही नहीं है, दूरी पूछी है। आराम से यूं निकाल सकते हो, यूं क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। गौर से सुनने की कोशिश करनी है। सवाल ने कहा है कि मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। हमने कहा यहां से चलेगा तो ये दक्षिण हुआ और ये 30 मीटर की डिस्टेंस हो गई। मैं दोनों तरीके से ही बता रहा हूं ताकि आपको अगर एक तरीका समझ में नहीं आता है तो दूसरा आ जाए, दूसरा नहीं तो कोई और आ जाए। बस बात इतनी है कि आपको समझ में आना चाहिए, सही है ना। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति है, दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चला है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, तो दाईं ओर इधर आ जाएगा और ये 30 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। कह रहा है कि फिर वह व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यहां से बाईं ओर इधर आ जाएगा, 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, तो इसका बायां इधर ये 30 मीटर हो जाएगा। रही बात दूरी की, अगर ये भुजा 30 है तो ये भुजा कितनी होगी? हम सभी जानते हैं कि वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ कि ये भुजा 25 है तो ये भी 25 होगी। अब सोचो यहां से यहां तक 30 है और ये 25 है, अगर हम 30 में 25 जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास 30 और 25 55 मीटर आंसर आ जाना चाहिए। और यहां पर 55 मीटर इन ऑप्शन नहीं है, 55 मीटर किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे भैया इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। 55 मीटर अगर होता तो राइट आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक कैसे अप्लाई करते गुड्डा? ट्रिक कैसे अप्लाई करते, ध्यान से समझो। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व लिखते हैं, फिर दक्षिण लिखते हैं और लास्ट में पश्चिम लिखते हैं। सवाल ने कहा है दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तो ये दक्षिण दिशा हो गई और 30 मीटर चला गया। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, इसका दायां इधर हो गया और ये भी 30 मीटर हो गया। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, इसका बायां इधर हो गया और 25 मीटर हो गया। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 30, इसका बायां इधर 30 हो गया। उत्तर के पास कुछ भी नहीं है। पूर्व के 30 से पश्चिम का 30 काट दो। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे वीरों, हमेशा ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन कट जाते हैं। आपके पास बचा है 30 और 25 55, सही है। 30 और 25 55। और अगर पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है तो दक्षिण दिशा में है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। और अगर पूछे कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु कौन सी दिशा में, अंतिम बिंदु से शुरू वाला बिंदु कौन सी दिशा में, तो दक्षिण का अपोजिट कर दो, फिर उत्तर हो जाएगा, सही है। तो 55 हमारा आंसर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, आपसे वादा करते हैं रीजनिंग पूरा का पूरा करके आएंगे, बस आपकी वजह से। थैंक यू भाई, दिल से धन्यवाद। मैं मेरे प्यारे दोस्तों को फिर से बता देता हूं एक बार, कुछ साथी आज नए जुड़े हैं। मेरे प्यारे वीर, एक्चुअल में है क्या चीज कि मेरा बहुत मन था कि मैं आपके बैच में कुछ स्पेशल भी करूं, क्योंकि सही बात यह है कि आप सभी का भरोसा बहुत ज्यादा था। और मेरे प्यारे दोस्त, उस भरोसे के आधार पर मुझे यह था कि मैं आपके लिए पता नहीं कितना स्पेशल कर दूं, और एक टीचर के पास पढ़ाने के अलावा स्पेशल हो क्या सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आप लोगों के बैच में 30 क्लास लूंगा जो कि सुपर 30 के नाम से जानी जाएंगी, सुपर 30 के क्लास नाम से जानी जाएंगी। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इनको इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊं कि जब आप पेपर दे के आए तो फिर सुपर 30 का हल्ला होना चाहिए कि सब कुछ सुपर 30 में से ही आ गया। ये मेरा टारगेट है कि मैं इतना बेहतरीन पढ़ा दूं,
मेरे प्यारे दोस्त, आप यूं समझो कि ये सुपर 30 आपके लिए पेपर में वरदान साबित होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, आपकी ये क्लास आपके ही बैच में रोज शाम मानो या रात, जो भी आप समझो, शाम 8 बजे मेरे प्यारे दोस्त डेली चला करेगी। 2 घंटे के आसपास की हम ये क्लास रखेंगे। 1.5 घंटे की भी रख सकते हैं, 2 की भी रख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेंगे। 1.5 से 2 घंटे की क्लास रखूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिदिन आपको जुड़ना है। आप अगर किसी कारण से लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चा नहीं ले पाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके ही बैच में ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगी। कहने का मतलब जैसे हमारी बाकी क्लासें होती है ना कि पहले लाइव लेते हैं, फिर मान के चलो किसी को समझ नहीं आया दोबारा देखना है, या मानकर चलो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसे क्लास में लाइव क्लास में नहीं आ पाया उस टाइम पर। भाई सभी लोग, ज्यादातर हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो कोई ना कोई घर का काम भी निकल आता है, माता पिता की हेल्प भी करनी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी भी होती है, तो हम लोग बाद में भी क्लास देखते हैं। तो ये क्लास आपको फिर भी उपलब्ध रहेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है मेरे प्यारे वीरों, समझ में आ गई एक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान रखना। और आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, आप ये 30 क्लास लगातार कर लो बिना रुके। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं रीजनिंग के पूरे नंबर आपको दे दूंगा मात्र इन 30 क्लासों से। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज मैं इस क्लास को पहली ही क्लास मान रहा हूं, पहली ही क्लास मान रहा हूं, तो इसका मतलब हम अब 31 क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे। एक क्लास कल भी हुई थी, पर वो 1 ही घंटे की हुई थी। सही है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ? नहीं, आज से ही शुरू है, आप ये मानकर चलो, ये आज से ही शुरू है, आप ये मानकर चलो। वैसे तो आज दूसरी क्लास है, एक कल भी हो चुकी है, पर कल 1 ही घंटे की हुई थी। इस वजह से मेरे प्यारे साथी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज पहली क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है समझो मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार समझने की कोशिश करना। एक दिन गणेश अपने घर से निकला, एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया। सही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यहां से दक्षिण की ओर गया, ये इसका घर है, यहां से दक्षिण नीचे हुआ और 10 किलोमीटर चला गया। बहुत शानदार। फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो इधर साइड आएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, तो यहां से पुनः दाएं अर्थात इधर गया और 10 किलोमीटर कवर करेगा, 10 किलोमीटर कवर करेगा। कह रहा है अंत में बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया, बाएं मुड़ा और इधर साइड 10 किलोमीटर साइकिल से चला गया। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? ध्यान से समझना, यहां से घर जाना चाहता है, घर ये है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दिशा नहीं पूछी, बल्कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक दिशा पूछी है। क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक दिशा पूछी है, क्योंकि इसने कहा है कि जहां अब ये पहुंच चुका है, वहां से अपने घर जाने के लिए, वहां से अपने घर जाने के लिए उसे कौन सी दिशा में और कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी। तो यहां से अगर इसे साइकिल चलानी है तो अपना घर इधर है, तो इधर जाना पड़ेगा पूर्व में। कितने किलोमीटर? 10 ये और 5 ये, 15 किलोमीटर। हालांकि आपसे यहां पर दूरी ही पूछी है, डायरेक्शन नहीं पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछा। बेटा जल्दबाजी में ध्यान रखना, गलत मत कर देना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, क्या आपसे पूछा जा रहा है? सही है, अब समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। डायरेक्ट कैसे करते? सबसे पहले उत्तर, सीक्वेंस यही रहना चाहिए, उत्तर पूर्व दक्षिण और फिर
पश्चिम। इससे चुटकियों में हो जाता है, बिना किसी डायग्राम के। कोई डायग्राम वगैरह बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। सवाल ने क्या कहा है, गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर। तो कुछ मत करो, बस दक्षिण पर 10 लिख दो। सही है। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, यहां से दाएं इधर मुड़ेगा और ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है पुनः दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर, यहां से इधर दाएं मुड़ा और ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गई। कह रहा है अंत में बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर और मेरे प्यारे साथी इधर कुछ नहीं है, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है वहां से सीधे रास्ते पर जाने के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी। याद है ना कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। सही है। प्रशांत भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लासें एकदम रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेंगी, बता दूंगा मैं कहां मिलेंगी। ठीक है। तो यहां पर पूर्व के पास कुछ नहीं है, उत्तर के पास 10 है, दक्षिण के पास 10 है, उत्तर दक्षिण अपोजिट है, पूर्व और पश्चिम अपोजिट है, तो उत्तर के 10 से दक्षिण के 10 को काट दो, ये 10 और 5 15 बच गया। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। अगर पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से कौन सी दिशा आई है, इधर साइड पश्चिम, तो पश्चिम ज्यादा वैल्यू है ना, तो पश्चिम ही होता। अगर प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो मेरे प्यारे दोस्त हम कहेंगे कि पश्चिम में। पर अगर ये पूछे कि अगर उसे अब अपने घर जाना है तो कौन सी दिशा में जाना होगा, तो हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, यहां से इधर जाना होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये पूर्व है। हमेशा ध्यान रखो बस इतना सा कॉन्सेप्ट की जो ट्रिक से डायरेक्शन निकल के आता है। डायरेक्शन वही तो आता है जिसकी वैल्यू लास्ट में ज्यादा आई है, तो जो डायरेक्शन निकल के आता है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का निकल के आता है। अगर आपसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछ रहा है तो कर दो, और अगर आपसे अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो इस डायरेक्शन को भी उल्टा कर दो। पूर्व बच रहा है तो पश्चिम कर दो, पश्चिम बच रहा है तो पूर्व कर दो, उत्तर बच रहा है तो दक्षिण कर दो, दक्षिण बच रहा है तो उत्तर कर दो। खत्म कहानी। सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलो इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सुदेश कुमार, कृष्णा, काजल, विकास, हरवीर, सभी प्यारे साथी बताओ। रोहन जल्दी बताएंगे सभी प्यारे वीर। सवाल ने पूछा क्या है, रमन आरंभ से कितनी दूर है, दिशा नहीं पूछी गई है। दिशा नहीं पूछी गई है। अब सुनो ध्यान से। कह रहा है रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। यहां से उत्तर की ओर चलेगा, उत्तर की ओर चलेगा तो उत्तर ये होगा 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। सवाल ने कहा कि फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर, तो यहां से बाएं मुड़ेगा, इधर आएगा और 300 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर, तो यहां से दाएं मुड़ेगा अर्थात ऊपर जाएगा और 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर, यहां ये दूरी 300 है तो यहां पर 300 ही हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर क्या पूछ रहा है कि बताओ रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। मेरे प्यारे वीरों अगर ये भुजा 200 है और ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है 400, तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 400, तो 400 और 200 मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कितनी होगी 600 मीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ रही हैं चीजें? मुझे जल्दी से बताओ, मैं बहुत ज्यादा भागा दौड़ में तो नहीं पढ़ा रहा ना, हर चीज एकदम बेहतर तरीके से करा रहा हूं ना। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। सही है? बताओ भाई
सवाल ट्रिक क्या है, सबसे पहले उत्तर लिख दो, उत्तर के बाद पूर्व लिख दो, पूर्व के बाद दक्षिण लिख दो, दक्षिण के बाद पश्चिम लिख दो, खत्म कहानी। इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट है। दिखाओ, बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोला, सबसे पहले बोला कि एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। क्या बोलेंगे, उत्तर की ओर 200 मीटर, तो ये उत्तर डायरेक्शन हो गया और 200 मीटर की दूरी हो गई। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, इसका बायां कुछ नहीं है तो इधर आ जाओ, 300 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर, इसका दायां कुछ नहीं है तो ये 400 मीटर हो जाएगा। और फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है और 300 मीटर, इसका दायां इधर 300 मीटर हो जाएगा। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। पूर्व के पास 300 है, पश्चिम के पास 300 है, तो 300 से 300 काट दिया जाएगा, 400 और 200 600 बनेगा। क्या बोलेंगे, हमने कहा कि 400 और 200, 400 और 200 600 बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त ये जो 600 बना है यही आपका आंसर है। और प्रारंभिक बिंदु से अब दिशा में कौन सी में है, उत्तर में है, जिसका मान ज्यादा है। अगर पूछता कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है, तो इसका मतलब उल्टा बात बनता, फिर मैं उत्तर की जगह दक्षिण बताता, जो डायरेक्शन बताता। ये जो ट्रिक से जो डायरेक्शन आता है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु आता है। सही है, बहुत बढ़िया। रंजय, आकाश, गायत्री, कृष्णा, अभिषेक, राजराठ और चंदन, बहुत ही बढ़िया। अरविंद, सुदेश, शुभम, बहुत ही शानदार। गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछा है, अंतिम से प्रारंभिक पूछा है, वो बाद की बात है। सही है, बहुत बढ़िया। शुभम लिख रहे हैं रीजनिंग का आर भी पता नहीं था मुझे, और सर आपसे रीजनिंग पढ़ता हूं, दिल खुश हो जाता है। बहुत ही शानदार। समझो अब सवाल को। सवाल कहता है कि शेखर बिंदु एक्स से शुरू करके उत्तर की ओर 70 मीटर चलता है। तो यहां पर बिंदु x हो गया, यहां से शुरू करता है और उत्तर की ओर चलता है। यहां से शुरू करता है और उत्तर की ओर चलता है। कितना चलता है, 70 मीटर चलता है। कोई दिक्कत यहां तक। बोला कि बाएं मुड़ता है और 150 मीटर चला। तो जब यहां से x बिंदु से चला था ऊपर 70 मीटर, तो क्या बोला कि यहां लेफ्ट मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। आगे सवाल कहता है कि फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर साइड आ जाएगा और 70 मीटर दूरी तय करेगा। सही है यहां तक। सवाल ने आगे बोला क्या है, सवाल ने आगे बोला है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर y बिंदु पर पहुंचता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा और 90 मीटर पर यहां पर आकर रुक जाएगा। मुझे लगता है कि ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कर लिया है। एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये वही क्वेश्चन है? सवाल ने कहा है कि अगर ये y बिंदु है, अगर ये y बिंदु है, पूछा क्या है, पूछा है कि बिंदु x बिंदु y से कितनी दूर और किस दिशा में है। बहुत बढ़िया, ये वही क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस डबल हो गई। तो सवाल ने कहा यहां से ये कितनी दूरी बनेगी इधर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये डायरेक्शन इधर कौन सा बन जाएगा, बिंदु y से पूछा है कि कौन सी दिशा में है। बिंदु x ये वाला, बिंदु y से कितनी दूर है, सर ये 150 से 90 तो 60 बचा। दिशा कौन से, इधर पूर्व है, तो 60 मीटर पूर्व। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 मीटर पूर्व ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इसकी ट्रिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले ही हम लोग कर चुके हैं। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, कोशिश करो हल निकलेगा,
आज नहीं तो कल निकलेगा, होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, आज तुम्हारी इस मेहनत से ही कल एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। सुदेश कुमार लिख रहे हैं सर डायरेक्शन के हर क्वेश्चन पर ट्रिक लगाना संभव है क्या? लगभग लगभग है, बस एक चीज को मत लगाना, जब दो व्यक्ति आमने सामने चल रहे हो तब प्रयोग मत करना, क्योंकि वहां हम आराम से कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। वहां पर ट्रिक बहुत लेंथी हो जाती है, सवाल गलत हो जाता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है, तो वहां पर हमें समझना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है, वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। क्या बोला? उत्तर की ओर अगर यहां से चलती है तो 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। सवाल ने कहा कि फिर दाएं ओर पूर्व की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तो यहां से दाईं ओर इधर मुड़ेगी और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। कह रहा है यहां से वह पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, तो यहां से दाईं ओर इधर मुड़ेगी और ये डिस्टेंस टोटल 17 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, तो इसका बायां इधर होगा और ये 7 किलोमीटर चली जाएगी। ये 17 था, मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। कह रहा है अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है, तो ये इसका कार्यालय हो गया। सवाल ने बोला है कि बताओ अपने घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां से ये दूरी कितनी है टोटल ओवरऑल मेरे प्यारे वीरों, ये 15, तो ये भी 15 और ये जो दूरी है ये 7 है, तो 15 और 7 22 होगा। रही बात दिशा की, तो ये इसका घर था, यहां से इधर वाली दिशा में अब क्या है, पूर्व होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो सकता है। और डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है? सबसे पहले उत्तर लिखो, उत्तर के बाद पूर्व लिखो, फिर दक्षिण लिख दो और अंत में पश्चिम लिख दो। सवाल ने कहा एक खास रास्ते से चली उत्तर की ओर 17 किलोमीटर, तो कुछ मत करो, बस उत्तर की वैल्यू 17 लिख दो। सही है, कुछ मत करो, बस उत्तर की वैल्यू 17 लिख दो। आगे कहता है कि फिर अपने दाईं ओर पूर्व की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तो इसका दायां इधर होगा और ये 15 किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है यहां से पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर, तो यहां से पुनः दाएं इधर और ये 17 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, तो यहां से बाएं मुड़ेगी अर्थात इधर और 7 किलोमीटर होगी। उत्तर का दक्षिण अपोजिट होता है, पूर्व का पश्चिम अपोजिट होता है। उत्तर के पास कितना है मेरे प्यारे वीरों? 17। दक्षिण के पास कितना है? 17। काट दो दोनों को, या 15 7 22 हुआ। और प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है ये पूछा था, तो जो ज्यादा वैल्यू है वो पूर्व है, वही होना चाहिए 22 पूर्व। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन। सही है भाई, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको शायद दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बेहतरीन रिवीजन आप लोगों का हो रहा होगा। कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो डायरेक्ट अब ट्रिक लगा रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, डायरेक्ट ट्रिक में प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है वो दिशा आती है। दूरी तो दोनों में ही बराबर है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। समझेंगे इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर समझेंगे क्या कह रहा है।
बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहां से ये उत्तर की ओर चला गया 3 किलोमीटर। यहां तक ओके है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सवाल ने आगे बोला कि फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम इधर होता है, ये 2 किलोमीटर चला जाएगा। आगे बोला कि फिर पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां पूर्व इधर होगा, ये 2 है तो ये टोटल 5 चलता है। रही बात क्वेश्चन में इस बार दूरी निकालने की कि भाई कितनी दूरी पर होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है, वो ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, ये डिस्टेंस पूछी गई है। कैसे निकलेगी ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना। इस बार पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। समझो कि जब कभी भी दूरी तिरछे हिसाब में पूछी जा रही हो तो समझ जाओ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है, समझ जाओ कि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है। सवाल को ध्यान से समझना, अगर यहां से यहां तक ये भुजा 2 है, मुझे ये वाली दूरी ही तो निकालनी है, ये वाली दूरी ही तो निकालनी है। तो ऐसे बताओ कि अगर यहां तक चेक करूं तो ये 5 है ना, 5 को हटाऊं 2 ये हो गई और 3 ये हो गई। दूसरी चीज मैं जानता हूं कि 3 ये है और 1 ये है, तो ये 3 और 1 4 हो गई, ये ओवरऑल 4 हो गई, ये ओवरऑल 3 हो गई। आपके पास ये आधार 3 है, लंब 4 है, कर्ण पूछ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, पाइथागोरस के अनुसार अगर ऐसी स्थिति में आपको कर्ण निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं? आप कहते हैं भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा पाइथागोरस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें कर देंगे क्या, इसमें कर देंगे 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 16 और 9 25 होगा, 25 कितने का वर्ग होगा? 5 का वर्ग होगा। यही हमारा आंसर होगा। सही है कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, 5 करेक्ट होगा। रही बात ये पूछने की कि बताओ अब प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? यहां पर यही तो था, तो यहां से ये कौन सी दिशा है? अब यहां पे तो है, तो ये कौन सी दिशा है? ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, उत्तर पूर्व डायरेक्शन बनेगा। 5 दूरी हो गई, उत्तर पूर्व डायरेक्शन हो गया। अगर मानकर चलो आपको इसे ट्रिक से करना है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया अगर मानकर चलो पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, क्या पाइथागोरस प्रमेय में कभी ट्रिक का प्रयोग नहीं होता? होता है, प्रयोग होता है गुड्डा, ध्यान से सुनना कैसे होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद दक्षिण लिखेंगे, दक्षिण के बाद पश्चिम लिखेंगे। तो इसने कहा है कि एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमने उत्तर की ओर 3 किलोमीटर रख दिया, सही है। फिर कहता है कि पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो कुछ मत करो, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला दो। फिर कहता है कि फिर उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, तो उत्तर की वैल्यू 1 रख दो, और फिर पूर्व की ओर 5, तो पूर्व की वैल्यू 5 लिख देंगे। अब मुझे ये बताओ कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे समझो कि यहां पर कोई भी वैल्यू बराबर बराबर तो है नहीं,
कोई भी वैल्यू बराबर बराबर तो है नहीं कि मैं कहूं कि भाई आओ और इस वैल्यू को काट दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, गौर से समझना। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट बोलूंगा कि पूर्व के पास 5 है, पश्चिम के पास 2 है, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 बच गया, 3 बच गया। और 3 वैल्यू जो बची वो किसकी वैल्यू बची, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है कि 2, 5 ज्यादा है। किसकी वैल्यू है, ये पूर्व की, तो 3 तो पूर्व की वैल्यू बच गई। और मेरे प्यारे साथी यहां उत्तर की कितनी बच गई, 3 और 1 4, उत्तर की बच गई। अब आप लोग कहोगे कि भैया क्या 4 में से 3 घटा दूं, यहां पर नहीं घटा सकता। यहां पर मैं 4 में से 3 नहीं घटा सकता। क्यों, क्योंकि मैं चाहे तो काटूं, चाहे मैं घटाऊं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के साथ ही काट सकता हूं, अपोजिट डायरेक्शन के साथ ही घटा सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, पूर्व का मैं पश्चिम के साथ ही काट सकता हूं अगर बराबर है तो, पश्चिम के साथ ही घटा सकता हूं अगर बराबर नहीं है तो। लेकिन मेरे प्यारे वीरों, अगर कोई मुझसे यह कहने लग जाए, कोई ये कहने लग जाए कि मेरे प्यारे दोस्त पूर्व और उत्तर को आप ऐसे कर लो, तो नहीं कर सकता। जब कभी भी ऐसे डायरेक्शन आ जाए लास्ट में जो कि आपस में अपोजिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों डायरेक्शन को मिलाकर लिख देते हैं। ये दोनों मिलाकर उत्तर पूर्व बनेंगे, तो डायरेक्शन उत्तर पूर्व आती है और इन दोनों वैल्यू में पाइथागोरस लग जाती है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25, 25 5 का वर्ग है। आंसर बी ऑप्शन है। बताओ जल्दी से, क्या क्या बात समझ में आई है? नॉर्मल सी बात है, समझ में आई है कि नहीं? सभी प्यारे साथी बता दो, क्या यहां तक सभी प्यारे साथियों को एग्जैक्ट चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ये आपको ध्यान रखना है। सही है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, जिससे आप लोगों को और भी चीजें डिस्कस होंगी कि वास्तव में क्या मामला है। एक क्वेश्चन लिखो कॉपी में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़कर 18 मीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर दोबारा 12 मीटर चला, 12 मीटर चला। मेरे प्यारे दोस्त, हमें इसकी अगर मानकर चलो दूरी और दिशा निकालनी है, ध्यान से समझना। मानकर चलो, हमने कहा कि हमें इसकी दूरी और दिशा निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा भाई? मैं इसकी दूरी और दिशा कैसे निकालूंगा, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया था कि पहले उत्तर लिख दो, फिर पूर्व लिख दो, फिर दक्षिण लिख दो, फिर पश्चिम लिख दो। ओके। सबसे पहले बोला कि पूर्व की ओर 12 मीटर चला, तो मैंने कहा पूर्व की ओर 12 मीटर हो जाएगा, पूर्व की ओर 12 मीटर हो गया। अब बोला कि उसके बाद दाएं मुड़कर 18 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और 18 मीटर चला जाएगा। आगे कहता है कि फिर पूर्व की ओर दोबारा से 12 मीटर, तो ये पूर्व की ओर 12 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ओवरऑल ये पूर्व के पास 12 और 12 24 बचा। भाई उत्तर और पश्चिम के पास तो कुछ है ही नहीं, और दक्षिण के पास कितना बचा? 18। अब आप लोग मुझे ये बताओ, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। क्या मैं यहां पर ये कह दूं कि भैया 24 में से 18 घटा दो?
कभी नहीं कह सकता। 24 में से 18 को मैं कभी नहीं घटा सकता, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही कट सकता है, पश्चिम ही घट सकता है। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण भी आपस में कट सकते हैं और घट सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये नहीं घट सकता, घट जाता अगर पूर्व के पास, अगर मैं इस 18 को पश्चिम पे लिख देता यहां से काट के, तो फिर पूर्व से पश्चिम घट जाता, खूब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहां पर नहीं घटा सकता, नहीं काट सकता। यहां पर लगाऊंगा क्या, यहां पर इन दोनों की वैल्यू में लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। बात समझ में आई कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। रही बात यह कि दिशा क्या होगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की, तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। पाइथागोरस से कितना आंसर आएगा इसका भैया? 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 18 का वर्ग 324, 6 4 10 की 0, 7 2 9 10 की 0, 5 3 8 1 9, 900 अंडर रूट 900 मतलब 30 दूरी आ जाएगी। बताओ क्या बात समझ में आ गई? क्या यहां तक मेरे सभी प्यारे वीरों को एकदम कॉन्सेप्ट ओके हो चुका है? क्या मेरे सभी प्यारे साथियों को यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ चुका है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल, और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई, लाओ पानी। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का? बताओ। प्रियंका, काजल कुशवाहा, पवन, रितेश, शिवम, सीमा, धर्मेंद्र, मोहन, विकास, रोहन। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। सही है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये कौन सा बिंदु है? ये बिंदु हो गया और ये P बिंदु हो गया। इससे दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और कितना चला गया? 40 मीटर। 40 मीटर आगे 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। तो ये कहां मुड़ा? बाएं, तो इधर आएगा और 30 मीटर चलकर यहां पर Q बिंदु पर पहुंच गया। P एवं Q के बीच की सरल रेखा की दूरी पूछ रहा है। सीधा सीधा यहां पर इसमें पाइथागोरस लगवा रहा है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत किसी को भी नहीं हुई होगी। सही है। क्वेश्चन ने बोला क्या है? कह रहा है कि बताओ P से Q की दिशा क्या है? तो P बिंदु ये था, Q बिंदु यहां पर है। अरे ये कौन सा बिंदु था? P। ये कौन सा बिंदु है? Q। बताओ यहां से ये दूरी कितनी है? तो ये 40, ये 30, पाइथागोरस लगेगी 30 या 900, 4 चौक 16, 2500 आएगा तो 50 आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां से ये दिशा कौन सी होगी? हम सभी जानते हैं कि ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है। तो ये मध्य वाला डायरेक्शन क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है। तो 50 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का आंसर ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको हालांकि कल बताया था, पर मैं फिर से बता देता हूं कि
मेरे प्यारे वीरों, हम लोगों ने सुपर 30 सीरीज आप लोगों के बैच में शुरू की है। मैंने आप लोगों के बैच में सुपर 30 सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपकी टोटल 30 क्लास लूंगा। टोटल 30 क्लास लूंगा। आज पहली ही क्लास है, आप ये मानकर चल सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से वादा है कि अगर आपने अब तक जो कुछ पढ़ा, जो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है बैच में, लेकिन मानकर चलो आपने किसी कारण से ना पढ़ा हो, तो मेरे प्यारे दोस्त ये सुपर 30 की 30 क्लास जरूर कर लेना। आपसे प्रॉमिस है, पेपर में आप इन 30 क्लास के माध्यम से ही एक बेहतर नहीं बल्कि बहुत जबरदस्त स्कोर करके आ जाओगे। सही है? बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। बोलो। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग? यहां पर अपने डायरेक्शन लिखेंगे। ये पूर्व होता है, यहां पर पूर्व के सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। जब हम यहां पर बात करते हैं तो ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व बन जाता है, ये वाला डायरेक्शन जो बन जाता है ये दक्षिण पूर्व बन जाता है, दक्षिण पूर्व। ये यहां पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और यहां पर ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक खाने की वैल्यू 45 डिग्री है, ये भी आप लोग बेहतर जानते होंगे। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीरों कि मामला क्या है। सवाल ने कहा है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्या बोला? उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम का मतलब ऐसे बन रहा होगा। सही है जी यहां तक? अब यहां पर दो चीजें बोली हैं, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सही है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ मत करो, एक साइड क्लॉकवाइज रख दो और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज रख दो। सही है यहां तक? सवाल ने कहा कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तो क्लॉकवाइज का मान 90 डिग्री हो जाएगा। आगे कहता है कि उसके बाद 180 डिग्री विपरीत घूमा, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, अर्थात फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। कोई दिक्कत नहीं। सही है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे भी किया जा सकता था कि हर एक वैल्यू को बार बार घुमा घुमा कर चेक करते। अब यार ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक वैल्यू को बार बार घुमा घुमा के चेक किया जाए, वो संभव ही नहीं है। सही है? तो करना यह है कि क्लॉकवाइज के पास और एंटी क्लॉकवाइज के पास अगर कोई भी वैल्यू ऐसी है जो तुमको लगता है ये बराबर बराबर है, तो उसे वही की वही काट देंगे। अर्थात इस 90 से इस 90 को काट दो, आपके पास केवल 180 बचा। और किसका मान बचा है? एंटी क्लॉकवाइज का। याद रखना 180 का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। मैंने कहा कि 180 का अर्थ होता है जस्ट अपोजिट, अपोजिट दिशा, क्योंकि पूरे का पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। सही है मेरे भाई? तो इसका मतलब हुआ 180 मतलब अपोजिट। उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या है? दक्षिण पूर्व। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व आपका करेक्ट जवाब है। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो मेरे प्यारे साथी, बताओ। ये क्वेश्चन जैसे अभी कराया है उसी से मिला जुलाई तो है। सबसे पहले डायरेक्शन भैया सीधे हाथ पे पूर्व होता है, उसके सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है,
उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सही है मेरे प्यारे दोस्त। सवाल ने कहा कि रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी। क्या बोला? पूर्व की ओर, तो पूर्व ये वाला डायरेक्शन होता है। सही है यहां तक। मैंने कहा कि ये पूर्व डायरेक्शन हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? 90 डिग्री दाएं मुड़ी, 90 डिग्री दाएं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग कहेंगे भैया इसने तो दाएं बोला है, क्लॉकवाइज तो बोला ही नहीं, एंटी क्लॉकवाइज तो बोला ही नहीं, इसने तो दायां बोला है। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे तो दायां बोल दे, दाएं बोल दे, चाहे दक्षिणावर्त बोल दे, चाहे मेरे प्यारे साथियों, चाहे मेरे प्यारे वीरों, चाहे मेरे प्यारे वीरों सीधे चाहे घड़ी की दिशा बोल दे, घड़ी की दिशा, ये सभी की सभी चीजें क्लॉकवाइज होती हैं। सही है। चाहे वामावर्त बोल दे, चाहे आप लोगों से बाएं बोल दे, चाहे घड़ी की विपरीत बोल दे, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये कोई बात है भला? ये तो छोटी सी बात है। सही है यहां तक। अब क्वेश्चन को आगे समझते हैं। जब हमने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इतना कॉन्सेप्ट जान लिया, तो यहां पर क्लॉकवाइज दाएं का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया। कह रहा है फिर वामावर्त दिशा में 45, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 45 होगा। फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90, तो यहां क्लॉकवाइज 90 होगा। बताओ क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच में कोई भी दूरी बराबर है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, क्या कोई भी दूरी बराबर आपको दिखाई दे रही है? नहीं। तो क्या बोलेंगे? ये 90 और 90 180 होगा और ये 45 हो जाएगा। अब 180 45 से ज्यादा है ना? ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। तो इसका अर्थ हुआ कि क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 180 45 से 135 ज्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पर इसका मुंह शुरू में था वहां से इसे आप लोग क्लॉकवाइज 135 घुमा दो। क्लॉकवाइज क्यों घुमाओगे? क्लॉकवाइज क्यों घुमाओगे मेरे प्यारे दोस्त? इस वजह से घुमाओगे कि क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, और 135 इसलिए घुमाओगे कि 135 ही ज्यादा है। तो यहां पर घुमाओ क्लॉकवाइज 135। शुरू में कहां था? पूर्व में। तो पूर्व से ये कितना हुआ? 45 यहां तक, 90 यहां तक, 135 यहां तक, दक्षिण पश्चिम पहुंच जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक और चीज सुनो। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि भैया आपकी रीजनिंग की किताब कब तक आएगी? कब आएगी आपकी बुक? सौरभ यादव हमारे भाई हैं, पूछ रहे हैं रीजनिंग की बुक आपकी कब आएगी। तो मेरे प्यारे वीर, मैं अपनी बुक लॉन्च कर रहा हूं, अपनी बुक लॉन्च कर रहा हूं 7 अगस्त को, 7 अगस्त को, इसी 7 अगस्त को। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि 7 अगस्त को ऐसा क्या खास है कि आप 7 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं? तो भैया 7 अगस्त को ही हम इस पृथ्वी पर आए थे। आप ऐसे समझो कि 7 अगस्त को तुम्हारे भैया का जन्मदिन है। छोटा भाई मानते हो आप मुझे या बड़ा भाई मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भाई तो हम हैं। भाई तो हमें, मैं आपका छोटा भाई हो सकता हूं, आपका बड़ा हो सकता हूं, उससे मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बड़ा भाई बन के ही रहूं, मैं छोटा भी बन सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अगस्त का जन्मदिन है, इस वजह से 7 अगस्त को लाएंगे। अब आप लोग कमेंट में कहोगे कि भैया रुपया कितने होंगे इस किताब के?
तो मेरे दोस्त, किताब को मैंने इस हिसाब से बनाया है कि इस किताब में सारे चैप्टर भी इंक्लूड हो सके और किताब की कीमत भी ऐसी रख सकूं कि लगभग हर बच्चा बहुत आराम से खुशी खुशी ले सके। मेरे प्यारे वीर, ध्यान से समझो कि कितनी होनी चाहिए किताब की कीमत, जिसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएं। कितनी होनी चाहिए, बोलो कितनी होनी चाहिए इसकी कीमत तुम्हारे हिसाब से, कि जिसमें सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएं, है ना। देखो, एक्चुअल में किताब की कीमत अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं, आपके मन अलग अलग हो सकते हैं। 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, सब अलग अलग बता रहे हैं, सब अलग अलग बता रहे हैं। 200 250 से कम में कोई नहीं बता रहा। चलो एक आइडिया देता हूं, इसमें लगभग 200 पेज से लेकर 200 पेज से लगभग 200 पेज से लेकर 220 पेज तक के आसपास पेज है। 200 पेज से 220 पेज के आसपास तक पेज है। सही है, ये पेज है, रुपए नहीं है। बताओ जल्दी से कितनी रख देनी चाहिए ऐसी किताब की कीमत। मोटी किताब नहीं बनाई बहुत ज्यादा, ऐसी बनाई है कि बच्चा आराम से सब कुछ पढ़ ले और सब कुछ ओके हो जाए। किसी भी एग्जाम के लिए बोलो कि बम ब्लास्ट है जी एकदम। सही है। अब बताओ सर, 200 पेज की 200 रुपए ही रख दो, ज्यादा मत करना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि इस किताब की कीमत जो रहेगी, मुझे लगता है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि लगभग या तो 100 रुपए, और बहुत ज्यादा हद हुई, लगा कि भाई 100 रुपए में कोई मतलब ऐसे समझो कि मतलब ही नहीं है किताब लाने का, तो मेरे प्यारे दोस्त मैक्सिमम 120 रुपए। एक बार थम्स अप कर दो कि क्या आप लोगों की जितनी आपने सोचा था उससे भी सस्ती नहीं कर दी। मेरे प्यारे दोस्त, या तो 100 रुपए की हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग 100 रुपए की सोच रहे हैं, लेकिन अगर मानकर चलो ऐसा कुछ हुआ कि भाई कॉस्टिंग वॉस्टिंग ज्यादा ही आ रही, तो 120 मैक्सिमम, इससे ज्यादा कभी नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हमसे ज्यादातर बच्चा गांव का, एक देहात का, एक परिवार का, एक वो बच्चा जिसके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, वो सब बच्चे जुड़े हुए हैं। और स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं 10 रुपए निकालना भी बड़ी बात होती है। और मेरे प्यारे वीर, आपसे वादा है कि आप लोगों के लिए जितना बेहतर हो पाएगा समय समय पर करते रहेंगे। तो या तो 100 कम से कम, मतलब 120 से ऊपर 121 भी ना करें। और बताओ, 120 से ज्यादा 121 भी नहीं करेंगे। ये मेरे शब्द हैं, आप लोगों के लिए ध्यान रखना, ये वचन है आप लोगों से। सही है। 7 अगस्त को आ जाएगी। 120 रुपया तो मैक्सिमम है, बल्कि कोशिश करेंगे कि 100 में ही निकाल दे, और अगर ना निकल पाई 1% तो 120 लास्ट है, 121 भी नहीं करेंगे। सही है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसी किताब होगी कि विश्वास करो कि ये आपके लिए पर्याप्त होगी। आप इससे पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी किताब को लेने की। सही है ना। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे। लव यू बड़े भैया, थैंक यू भाई, लव यू टू। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे वीर, की करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन है। यहां पर ये पूर्व डायरेक्शन होता है, जस्ट सामने पश्चिम हो जाएगा। उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ये उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पूर्व कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। सही है भाई। अब ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला। मैंने आप लोगों से बोला कि दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम रखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। सही है। हाँ जी, हर एक एग्जाम के लिए होगी।
हर एक एग्जाम के लिए मैक्सिमम एग्जाम को टारगेट करेगी बुक। सवाल को समझो। सवाल ने कहा है कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये पूर्व दिशा अर्थात ऐसे खड़ा हो जाएगा। सही है। सवाल ने कहा एक बार क्लॉकवाइज रख लेते हैं एक साइड, और एक साइड रख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सही है। सवाल को ध्यान से समझना, एक साइड रख लेते हैं क्लॉकवाइज और एक साइड रख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज का मान 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद वामावर्त 135, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान 135 हो जाएगा। उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त 90, तो यहां पर 90 हो जाएगा। सॉरी, किस में बोला? दक्षिणावर्त में। तो दक्षिणावर्त का मान 90 हो जाएगा। यहां तक ओके है? यहां तक सब कुछ ओके है? बात बताओ समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे क्या ये चीज समझ में आ रही है? सवाल क्या कह रहा है? यहां पर ये वैल्यू 135 आ गई। मेरे प्यारे साथी यहां पर 90 और 45 135 आ गई, तो 135 से 135 खत्म, कुछ शेष नहीं बचा। शुरू में पूर्व में था तो पूर्व ही रहेगा। जब कुछ शेष ही नहीं बचा तो मैं कहां पर घुमाऊं? कुछ भी घुमाने के लिए शेष नहीं है। और जब कुछ शेष ही नहीं है तो मैं कैसे घुमा सकता हूं? अर्थात नहीं घुमा सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ब्रजेश कुमार कह रहे हैं गुरुजी दिल जीत लिया आपने, बहुत व्यक्ति देखे हैं पर आपके व्यवहार जैसा नहीं देखा। बेटा आदमी का व्यवहार ही अच्छा होना चाहिए, आदमी की सोच ही अच्छी होनी चाहिए। बाकी बेटा शिकल पे तो फिल्टर लग जाए, ये बात आप भी जानते हो। सारा वजूद अपने शब्दों का, अपनी बातों का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का, अपनी सोच का, अपने संकल्प का, अपनी मानवता का ही होता है जीवन में। शिकल का क्या है? फिल्टर लगा के कितना भी गोरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यवहार ऐसा रखो कि सामने वाले को इतना सम्मान दो जितना तुम सामने वाले से अपने लिए चाहते हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर कितना हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, बस वही है कि एक बार डायरेक्शन लिख लेते हैं। डायरेक्शन लिख लो। कैसे कहेंगे? हमने क्या बोला? हमने कहा कि यहां पर पूर्व है, जस्ट अपोजिट यहां पश्चिम होगा। उत्तर को हम लोग ऊपर लिखेंगे, दक्षिण को हम लोग नीचे लिखेंगे। सही है यहां तक? सवाल ने क्या कहा है ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर बोल दिया कि उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा। हमने कहा कि दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात ओके है? तो हमने क्या कर दिया? एक साइड क्लॉकवाइज रख दिया और दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज रख दिया। मेरे प्यारे वीरों, सबसे पहले कह रहा है कि भैया पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर सम्मुख है, अर्थात इस प्रकार से, है ना? पश्चिम की ओर अर्थात इस प्रकार से। सवाल ने यहां पर आगे क्या बोला है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो क्लॉकवाइज का मान 45 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी दिशा में 180 घूमता है। उसी का मतलब कौन सी दिशा? ये उसी का मतलब क्या है? उसी का मतलब होता है जिस दिशा में अभी अभी घूमकर समाप्त किया था, उसी दिशा में।
सही है। उसी दिशा का मतलब है जिस दिशा में अभी अभी घूमकर समाप्त किया था उसी दिशा में, तो ये 180 डिग्री उसी दिशा में हो जाएगा। और फिर 270 डिग्री वामावर्त, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो यहां पर ये आएगा 5, 8 4 बार है 2, 1 और 1 2, 225, और ये कितना आ जाएगा 270। मुझे बताओ 225 ज्यादा है कि 270 ज्यादा है। आप लोग बोलेंगे 270 ज्यादा है। किसकी वैल्यू थी ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 270 225 से 45 ज्यादा है, तो यहां पर 45 लिख दिया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मान 45 हो जाएगा। क्या बोलेंगे कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री का मतलब मैं पहुंच जाऊंगा दक्षिण पश्चिम पर, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे बताओ कि यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, मेरे किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है कि बताएंगे सभी प्यारे साथी क्या बेहतरीन तरीके से हम आंसर कर चुके हैं, कर सकते हैं बी ऑप्शन। सही है यहां तक बताएंगे दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा फिर से बदल रहा हूं। सही है, थोड़ा सा फिर से बदलने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। अब फिर से मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। एक बार करने की कोशिश करो भाई, जल्दी से करने की कोशिश करो कि आंसर क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर आपको करना कैसे है ध्यान से समझना। बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं, आपको कभी भी बहुत परेशान नहीं होना ऐसे क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सरल सी और बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां पर पूर्व होता है, उसके सामने पश्चिम हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाएगा, दक्षिण नीचे हो जाएगा। यहां पर अगर ध्यान से समझें तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व आएगा। यहां पर दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व आ जाएगा। मेरे प्यारे साथी दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम आ जाएगा। सही है, तुम लोगों को एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे इसने बोला यहां पर कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है,
क्या बोला इसने? दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। तो जो पहले शब्द बोला है ना दक्षिण पूर्व, वो देखो कहां पर है। तो दक्षिण पूर्व कहां है? यहां पर है। सही है। आप पहले वाले से दूसरे वाले तक जाइए। अब जब मैं दक्षिण पूर्व से पूर्व तक जाऊंगा तो मुझे यहां से यहीं तो जाना पड़ेगा, और मुझे यहां पर जो जाना पड़ा ये रास्ता एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? कितना डिग्री? 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री। सही है। सवाल आगे कहता है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है। तो पहले क्या आया? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहां पर है? ये रहा। उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है? पश्चिम। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज कितना है? एंटी क्लॉकवाइज ये भी कितना है? 45 डिग्री है। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम ये है, इसे दक्षिण अर्थात ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चल रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पहले वाले डायरेक्शन को जिसको कहा जा रहा है उतना घूम जाओ। और मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि उत्तर को क्या कहा जाएगा? यह सवाल पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि बताओ उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो भैया एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ जाओ, उत्तर पश्चिम पर पहुंचोगे, यही राइट आंसर है। इससे बेहतर कोई ट्रिक तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे बेहतर कोई ट्रिक है ही नहीं मेरे प्यारे साथी। ये एक शानदार बढ़िया प्यारी सी ट्रिक है इसकी। सही है यहां तक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, अगले सवाल पर आ जाओ। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा। सही है। ध्यान से समझो इसका आंसर क्या है। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। मैं यहां पर डायरेक्शन लिख रहा हूं, ये डायरेक्शन पूर्व होता है, उसके सामने पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है। मेरे प्यारे साथी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होता है। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। इसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होता है। सवाल को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो मेरे प्यारे साथी दक्षिण पूर्व यही तो है। तो पहले वाले पर बैठ गए, दक्षिण पूर्व पर। जाना कहां है? उत्तर पर जाना है। जाना कहां है? उत्तर पर जाना है। और जब दक्षिण पूर्व से उत्तर जाऊंगा तो मैं ऐसे ही तो जाऊंगा, ये उत्तर है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। कितना? ये 45 90 135, तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जा रहा हूं। बताओ बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व यहां पर है, इससे चलो और पश्चिम तक चले जाओ, तो ये भी 45 90 135 एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चला जाएगा। हमसे कह रहा है कि अन्य जो दिशाएं हैं, जो अन्य दिशाएं हैं वो भी इसी प्रकार बदल दी जाती हैं। अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाती हैं। तो कह रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से सीधा 135 डिग्री चलेंगे, ये 45 90 135, और दक्षिण पूर्व पर तुम पहुंचोगे। यही तुम्हारा आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई भी ट्रिक दुनिया में नहीं है इससे बढ़िया इस सवाल की। सही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्डा, अगले सवाल पर आ जाओ। अगले सवाल पर आ जाओ। और ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ भाई,
आंसर क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? वही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया? पूर्व। हमने इसके सामने क्या लिख दिया? पश्चिम। उत्तर कहां आ गया? ऊपर। दक्षिण कहां आ गया? नीचे। मेरे प्यारे वीरों, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। मैंने आपसे कहा दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम आ जाएगा। सवाल को ध्यान से सुनना, पूछ क्या रहा है? सवाल को ध्यान से समझना, क्या पूछ रहा है? सवाल ने कहा है यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व कहां है? ये रहा। इसे पूर्व कहेंगे तो ये 45, 90 और 135 एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना पड़ रहा है। आगे कहता है कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है। ध्यान से समझना, ये उत्तर है और इसे उत्तर पूर्व कहूं तो इसमें तो यहीं पर आ जाऊंगा। सही है। उत्तर, एक मिनट, मैं पश्चिम पे क्यों चला गया यार? दोबारा से समझो। इसने कहा था उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व यही तो है। इसे पूर्व कह रहा है तो अर्थात ये क्लॉकवाइज चला है। कितने डिग्री? 45 डिग्री। उत्तर पूर्व को पूर्व कहा है तो क्लॉकवाइज चला है, उत्तर पूर्व से पूर्व के लिए 45 डिग्री। कह रहा है उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है। इस उत्तर को उत्तर पूर्व अर्थात ये भी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री। और क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है। उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम को उत्तर, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री। सही है। और क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण से सीधे क्लॉकवाइज चले जाओ 45, ये दक्षिण पश्चिम होगा और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे एक भाई हैं, बोल रहे हैं सौरभ भाई, भैया एक बार कॉल कर लेना, अपना नंबर देखिए अगर टाइम मिले तो। मैं तुम लोगों को अपना स्लॉट बता रहा हूं, अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास इसमें से कोई टाइम हो सकता है तो बता देना। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मेरी क्लास, मैं ये भी बताऊंगा कौन सी क्लास कहां पर चल रही है। मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले सुबह को 8 बजे से 9 बजे तक एमटीएस में क्लास चलती है, एसएससी एमटीएस में। उसके बाद मेरी क्लास चलती है, ये एमटीएस हो गया, फिर 9 से 10 का गैप है, फिर 10 से 11 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास एसएससी जीडी में होती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 11 से 12 तो ये फाउंडेशन बैच जो रीजनिंग का स्पेशल बैच है उसमें होती है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, अगर मैं 12 बजे से 1 बजे तक की बात करूं तो यहां पर एक प्रैक्टिस सेशन रहता है। अगर मैं 1 बजे से 2:30 बजे तक की बात करूं, ये दोबारा से फाउंडेशन बैच में आज से ही स्टार्ट हुई है, आप में से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। फिर मैं उसके बाद बात करूं तो 4 बजे से 5 बजे तक मेरी क्लास रेलवे के प्रैक्टिस सेट में होती है। फिर उसके बाद मेरी क्लास मेरे प्यारे साथी 7 बजे से 8 बजे तक मेरे प्यारे वीर CHSL में होती है प्रैक्टिस में। फिर अब आपके बैच में 8 बजे से 10 बजे तक क्लास हो रही है। मुझे आप लोग ये जरूर बता देना कि मैं आपसे किस टाइम फोन पर बात कर सकता हूं। सही है।
मेरे प्यारे वीर, अब इतनी क्लास के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि पढ़ना ना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्त खुद सोचो, 8 से 9 1 घंटा, 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 1 घंटा, 1 से 2.5 1.5 घंटा, सही है, 4 से 5 1 घंटा, 7 से 8 1 घंटा, 8 से 10 2 घंटा, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 और 9.5 घंटे तो क्लास होती है। 24 घंटे में से 9.5 घंटे तो मैं बोर्ड पे खड़ा रहूं। अब आप लोग खुद सोचो, और 9.5 घंटे के पढ़ाने के लिए 4-5 घंटे तो पढ़ना भी पड़ता होगा। मेरे प्यारे वीर, ये टाइम टेबल है। ये इस वजह से बता रहा हूं कि भाई बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, भैया मुझसे बात कर लेना। बच्चे, इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है सच में, नहीं तो मन मेरा भी करता है आपसे बात करने का। मेरा भी मन करता है कि एक बार बात तो करूं कि आप कितने अच्छे होंगे जिनकी वजह से आज हम यहां तक हैं, पर सच बताऊं कि कभी टाइम ही नहीं मिल पाता। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो फिर भी टाइम मिलेगा तो कोई नहीं, नंबर मैंने आपका नोट करा लिया है, मैं जरूर बात करूंगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर ध्यान से समझना कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करो। बताओ भाई, सवाल क्या कह रहा है? ये घड़ी उतार दो एक बार। सवाल कह रहा है रीता की घड़ी का समय 2:45 हो रहा है। ध्यान से समझना इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये क्या है? पूर्व, ये क्या है? पश्चिम, ये क्या है? उत्तर, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये उत्तर पूर्व है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर समझना, ये क्या है? ये दक्षिण पूर्व है। ये क्या है? ये दक्षिण पश्चिम है। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है? ये उत्तर पश्चिम है। बहुत ध्यान से समझना क्या कह, सवाल को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे वीरों, ध्यान से समझना, सवाल क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनेंगे। सवाल ने कहा रीता की घड़ी का समय 2:45 है। 2:45 घड़ी में बजा देते हैं, तो 2:45 बजाओगे। ध्यान से समझना, तो ये सभी लोगन पे घड़ी देखनी आवे कि ना आवे? आती होगी, है ना? 2:45 कैसे होंगी? ऐसे। ये घड़ी में 2:45 हो गई, सही है कि नहीं है? ये घड़ी में 2:45 का समय हो गया। बताओ हाँ या ना? मिनट की सुई तुम्हें कहां दिखाई दे रही है? ध्यान से समझो, 2:45 का समय है। मिनट की सुई कहां दिखाई दे रही है? इधर डायरेक्शन में, अर्थात पश्चिम दिशा में दिखाई दे रही है। बोलो हाँ या ना? मिनट की सुई 2:45 पर पश्चिम दिशा की ओर है, पर एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। मतलब थी तो पश्चिम में, और उसने कहा उत्तर पूर्व में है, अर्थात यहां पर है। तो पहली बात तो ये, इसने झूठ बोला है। झूठ हो ये एक नंबर को। तो अगर इसने झूठ बोला है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से मेरे प्यारे साथी, इसने कितना झूठ बोला? होनी चाहिए थी पश्चिम में, होनी चाहिए थी पश्चिम में, और पश्चिम से 45 90 135, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री का झूठ बोला है। ये झूठो है, सही है ना यहां तक? अब यूं कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर थी, तो भैया घंटे की सुई है कहां? घंटे की सुई है कहां? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कहां है घंटे की सुई। ये रही इधर को, कितने पे? ये 2:45 बजे, 2:45 ये तो हो रही है, तो ये कहां है? पूर्व में। तो अगर ये पूर्व में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूर्व में है वास्तव में, तो मुझे भी ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री झूठ बोलना ही पड़ेगा। बोल देंगे, क्या दिक्कत है? झूठ तो हम कितनों बुलवा लो भाई, जब एग्जामिनर बोल लो तो हमारी क्या गलती है? ऐसा थोड़ी कि हमें कोई शौक है, उसने भी तो बोला है। पर कितनों बुलवा लो, यो मत कर दियो कि तैने 135 बोलवा है, मैं 180 बोलूंगा। बेटा बहुत मारे गिरा गिराए है,
गलत कर दे वो सवाल है। तो ये 135 आएगा, यहां से 45 90 135 कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम में, और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सवाल बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सभी प्यारे साथी इस बात की पुष्टि करेंगे, कभी भूल नहीं जाना इस प्रश्न को। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। सही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। एक और सवाल ऐसा पूछूंगा, आप मुझे बताना इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सही से आंसर बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है यहां पर ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। सवाल कह रहा है एक घड़ी 4:30 का समय बता रही है। 4:30 बजा दो, क्या दिक्कत आ रही है? बजा तो यूं ही देख लो, जितना बजाना हो। 4:30 इधर को आजा, आजा बेटा। 4:30 का समय बजा रही है, तो हमने कहा कि ये घड़ी ये बजा दिए 4:30। घड़ी में 4:30 बज गई जी। सुई अपने आप देख लियो कौन सी कहां है। और ये कह रहा है कि जो मिनट की सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है। सच सच बताओ, मिनट की सुई तुम्हें कहां दिख रही है? मिनट की सुई तुम्हें नीचे को ना दिख रही, और नीचे को दक्षिण दिशा होती है। इसका मतलब मिनट की सुई वास्तव में तो 4:30 बजे दक्षिण दिशा में, पर यह कह रहा है कि ना, पूर्व दिशा की ओर है। बीच वाले डायरेक्शन भी लिख लेता हूं, ये उत्तर पूर्व है। यहां पर अगर लिखते हैं तो ये दक्षिण पूर्व है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये लिखते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम है, और यहां पर अगर लिखते हैं तो ये उत्तर पश्चिम है। और क्या बोलेंगे कि पूर्व में बोला है दक्षिण में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का झूठ बोला गया है। सवाल आगे कहता है कि बताओ घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। सवाल ने कहा है कि जो घंटे की सुई है वो बताओ वो कौन सी दिशा में है। तो घंटा की कहां दिख रही है तुम्हें? ये रही जी बीच में, ये बीच में, अर्थात दक्षिण पूर्व पर। तो कोई दिक्कत ना, 90 डिग्री घुमा देंगे इसे भी। तो जैसे ही घुमाएंगे तो ये कहां पहुंच जाएगी? उत्तर पूर्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, ओके, ये टाइप समझ में आ गई होगी। सही है, ये टाइप उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी साथी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये चेक करो कि जो समय एग्जामिनर ने दिया है वो एक्चुअल समय कितना है, वो एक्चुअल समय कितना है। फिर ये चेक करो कि उस समय पर वास्तव में मिनट की सुई है कौन से डायरेक्शन में। फिर ये चेक करो कि एग्जामिनर ने कौन से डायरेक्शन में बताई है। और मेरे प्यारे दोस्त, दोनों की तुलना करते हुए चीजों को एडजस्ट कर दो। ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, और इससे बेहतर शायद ही कुछ होता होगा। कोई ट्रिक इससे बेहतर नहीं होती, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सही है, ठीक है। ये घड़ी कैसे बंद है गई भाई? ये तो बंद, अरे क्या करवा दिया तुमने, बंद करवा दे। ले चुपचाप रख दे, अगले मास्टर को नाम लगा दियो कोई आवे तो। ऐसे दियो सर देखो कैसी घड़ी है ये, तुरंत जैसे हाथ में पकड़ाए गए तुरंत कह दियो सर क्या कर दिया तुमने, इसमें बंद कर दी। ठीक है, कोई बात नो, ठीक है सर, चुप रख दे। ले कह दियो सर काई जैसे कोई आवे तुरंत पहले तो यूं दियो सर देखना कैसी घड़ी है, इसमें तो भजन लग रहा है सर। जैसे ही कोई हाथ में पकड़े तुरंत यूं सर क्या कर दिया तुमने, ये तुरंत के तुरंत यूं सर से तो सही चल रही जब से, तुमने क्या कर दिया, हमें एडजस्ट कर दो मामले, नाम ना आ जाए बिल्कुल भी।
कर दो मामले सेट। बताओ भाई जल्दी से सवाल का आंसर क्या है, बताइए मत तुम भी, ठीक है आ जाओ। सवाल पर एक बार जल्दी से आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक सेकेंड रुक जाएंगे बस। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। इस प्रश्न का आंसर बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या बन सकता है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या बन सकता है। कह रहा है 5 गांव हैं PQRST एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है। एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि SQ के पूर्व की ओर है। कह रहा है SQ के पूर्व की ओर है। अगर ये Q है तो Q का पूर्व इधर होगा और यहां पर S आ जाएगा, यहां पर S आ जाएगा। सही है यहां तक। आगे सवाल कहता है कि P S के दक्षिण की ओर है, तो S का दक्षिण कहां है? S का दक्षिण इधर होगा और यहां पर P आ जाएगा। कह रहा है T Q के उत्तर की ओर है, तो Q का उत्तर ऊपर होगा और यहां पर T आ जाएगा। और लास्ट में कहता है कि R P के पश्चिम की ओर है। R P के पश्चिम की ओर है, तो P का पश्चिम इधर होगा और यहां पर R आ जाएगा। सवाल ने पूछा है कि S R के सापेक्ष, S R के सापेक्ष किस दिशा में है? S R के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ये बताओ कि R से S की दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? तो ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, बीच में उत्तर पूर्व। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर, राइट जवाब हो जाएगा। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अगली क्लास में मिलेंगे। अब हम लोग आज की क्लास में हमने निश्चित रूप से ये कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल तक मैं पहुंचा सकूं, रिवीजन आपका करवा सकूं। तो कल के टॉपिक की बात करूं तो अभी थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन टेस्ट बचा हुआ है, जिसमें परछाई वाले क्वेश्चन बचे हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं कि हालांकि पढ़ा तो सब कुछ चुका हूं, पर फिर भी चाहता हूं कि थोड़ा बहुत रिवीजन और करवा दूं। ठीक है। बाकी मैं अपने अभी सभी प्यारे भाइयों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जितना पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करते रहना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त जितने भी आपके साथी हैं, मिलने जुलने वाले हैं, सभी से ये जरूर बता देना कि हमारे बैच में, मतलब जिन लोगों ने बैच ले रखा है, ऐसे तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे, बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मैंने एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए की है। तो सबको बता देना कि संदीप भैया ने हम लोगों के लिए सुपर 30 सीरीज शुरू की है, जिसमें रीजनिंग, ओवरऑल रीजनिंग का रिवीजन वो हमको करवाएंगे। 30 क्लास लेंगे, 30 क्लास में कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे। और गुड्डा अगर मुझे जरूरत पड़ी कि ये कोई फिक्स नहीं कि मैं 30 ही लूं, मान के चलो मुझे लगता है बाद में कि अभी मुझे, हालांकि मेरी कोशिश है कि 30 में खत्म कर दूं, लेकिन अगर 1% ऐसा हुआ कि एक आध क्लास की और जरूरत पड़ी, तो ये मैंने कसम थोड़ी ही खाई है कि मैं 30 ही लूंगा। अगर एक आध टॉपिक मुझे लगेगा कि बचा हुआ, तो पहले मैं आप लोगों के लिए हूं, बाद में मेरी 30-20 क्लास ये है, लेकिन सुपर 30 का प्लान है। लेकिन इतना ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम पर ये सुपर 30 याद आएगी आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि यार क्या गजब पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन तो यहां से आए हैं। मेरे प्यारे वीर, डेली शाम को 8 बजे हमारी ये क्लास चला करेगी। आप सभी प्यारे साथियों को प्रतिदिन शाम 8 बजे जरूर जुड़ जाना है। अपने हिसाब से अपने दोस्तों को टेलीग्राम में भी सूचना जरूर दे देना। ये आप लोगों से एक भाई की पर्सनल रिक्वेस्ट है। थम्स अप करो कि लोगों तक पहुंचाने में, इस सूचना को पहुंचाने में भैया हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। एक बार थम्स अप करो। कितने साथी ऐसे? ध्यान रखना, एप्लीकेशन में सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों तक खबर पहुंचाने का कि आप टेलीग्राम पर इस बात को जरूर लिखकर शेयर करो कि संदीप भैया ने हमारे लिए
एप्लीकेशन पर ही सुपर 30 क्लास शुरू की है, जो कि शाम को 8 बजे से शुरू होती है। ठीक है, बाकी गुड्डा अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत प्यार आप सभी के लिए। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। बस एक चीज याद रखो कि लगातार मेहनत से ही व्यक्ति सफल हो सकता है, और मेरे प्यारे वीर, तुमको इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।